प्यारा इस्लाम नसीहत की बातें चैनल के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारी बात चल रही है नसीहत की बात, और नसीहत की बात में आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे बहुत सारे दोस्त भाई अहबाब और रिश्तेदारों के सवाल हैं इस तरीके के कि हाफिज़ साहब ये बताएं देवबंदी के इमाम के पीछे नमाज़ पढ़नी चाहिए या ना पढ़नी चाहिए। बहरहाल अब जगह जगह देखा जाए देवबंदी, अहले हदीस और सल्फ़ी वहाबी जो अपने आप को ना जाने क्या क्या कहते हैं, अलग अलग फ़िरक़ों से जो हैं अलग अलग जगह जो है डेरा जमाए हुए बैठे हैं, उन्हीं के ताल्लुक़ से सवाल है। क्योंकि हमारे अज़ीज़ व अक़रबा रिश्तेदार दोस्त अहबाब वगैरह इधर उधर अगर नमाज़ पढ़ लेते हैं तो फिर उनको लोग कहते हैं आपका निकाह टूट गया। तो निकाह के ताल्लुक़ से भी बहुत सारे लोगों का सवाल है। बहरहाल इंशाअल्लाह सवाल बहुत सारे हैं, खैर एक वीडियो में सारे जवाब तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मतलब इनके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, इनके पीछे नमाज क्यों नहीं होती, यानी देवबंदियों के पीछे, वहाबियों के पीछे, अहले हदीसों के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़नी चाहिए और होती क्यों नहीं। सबसे पहले हमें समझना ये होगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे सुन्नी भाई अहबाब और दोस्त वगैरह जो हैं उनकी समझ में सिर्फ यही बात आती है कि सुन्नी और देवबंदी अहले हदीसों की जो लड़ाई है सुन्नियों की इन सब से, वो लड़ाई दुरूद व सलाम की है, नज़र व नियाज की है, औलिया अल्लाह से मोहब्बत की है। तो जी नहीं, सलात व सलाम पढ़ना कोई फ़र्ज़ नहीं है, नज़र व नियाज दिलाना कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। तो बहरहाल अगर आप इसकी लड़ाई सोचें कि सुन्नियों की जो लड़ाई है देवबंदियों से या अहले हदीसों से, वो सिर्फ लड़ाई नज़र व नियाज की या सलात व सलाम की है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जुम्मे के दिन आपने सुन्नियों की मस्जिदों में देखा होगा जब नमाज जुमा के बाद सलाम पढ़ा जाता है तो मुश्किल से सलाम पढ़ने के लिए जो सुन्नी हजरात होते हैं 10 या 15, तो बहुत सारे तो चले जाते हैं। तो क्या वो भी देवबंदी हो गए? जी नहीं। नज़र न्याज की बात आ जाए तो कुछ ही मुसलमान जो हैं थोड़ा बहुत काम किया करते हैं, नज़र न्याज के ताल्लुक़ से सब नहीं किया करते। तो क्या वो भी देवबंदी हो जाएंगे? जी नहीं, ना वो देवबंदी होंगे ना अहले हदीस होंगे। तो बहरहाल लड़ाई क्या है और इनके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, आज का सिर्फ हमारा सवाल और जवाब यही है। तो देवबंदी हो या अहले हदीस हो, इनके पीछे नमाज इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि इन लोगों का अक़ीदा, यानी जो लड़ाई है हमारी, जो उलमाए अहले सुन्नत की इन देवबंदियों से अहले हदीसों से जो लड़ाई है, जो इख्तिलाफ़ है, वो हकीकतन अक़ीदे का है। और देवबंदी और अहले हदीस ये बहाबी, इनके इतना गंदा अक़ीदा, और इस गंदे अक़ीदे में इनका सबसे बुरा जो अक़ीदा है वो ये है कि माज़अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिदैन जो हैं वो काफिर हैं, यानी आपके बाप काफिर और आपकी माँ काफिरा है, माज़अल्लाह। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं और आप खुद अपने सीने पर हाथ रख के, अपने दिल पर हाथ रख के, ईमान अगर आपके अंदर है तो जवाब दें कि कोई इमाम आपकी बस्ती में आकर के, आपकी मस्जिद में खड़े होकर के आपकी माँ और आपके बाप को गाली दे, तो क्या आप ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे? यकीनन आप ऐसे इमाम के पीछे नमाज ना पढ़ेंगे बल्कि मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे गंदे अक़ीदे वाले इंसान के पीछे कैसे हमारी नमाज हो सकती है जो माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिदैन को गालियाँ दे। तो सबसे बुरा जो इनका गंदे अक़ीदों में जो सबसे गंदा अक़ीदा है वो ये है कि माज़अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के माँ बाप काफिर हैं। यही असल वजह है कि उलमाए अहले सुन्नत जो हैं अपनी सुन्नी आवाम को जो हैं, यानी देवबंदी हों या अहले हदीस हों या वहाबी हों या तबलीगी जमात हों, इनके पीछे नमाज पढ़ने से मना फरमाते हैं। और यकीनन इनके पीछे इक़्तिदा की तो नमाज तो दूर की बात, बल्कि ईमान जो है ईमान ख़तरे में पड़ जाएगा, बल्कि ईमान चला जाएगा। तो बहरहाल सबसे पहले तो आप ये समझें कि इनके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो इनका अक़ीदा क्या है, पहले आप इनके अक़ीदों को समझना शुरू करें, फिर उसी के बाद हम बताएंगे कि निकाह का क्या हुक्म है या दीगर चीज़ों का क्या हुक्म है। तो सबसे पहले तो इनका गंदा अक़ीदा हमने आपको ये बताया, और इंशाअल्लाह बहुत सारे इनके और अक़ीदे बताएंगे कि लड़ाई हकीकतन लड़ाई किस बात की है। तो जब आपके समझ में लड़ाई आ जाएगी, आपके समझ में अक़ाइद का खेल आ जाएगा, तो इंशाअल्लाह फिर ये भी समझ में आ जाएगा आखिरकार इनके पीछे हमें क्यों नहीं जाना।